जिंदगी वाओ जिंदगी वाओ जिंदगी वाओ वाओ जिंदगी गेटअप थोड़ा बेटर हो, वाओ जिंदगी पर्सनालिटी का जब मैटर हो, वाओ जिंदगी फैशन ही फैशन से भरी, वाओ जिंदगी लाइफ में अपनी स्टाइल हो, वाओ जिंदगी लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी इम्प्रेसिव जो स्टाइल हो, वाओ जिंदगी होम इंटीरियर साइड हो, वाओ जिंदगी फैमिली संग हो आउटिंग भी, जिंदगी मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो, वाओ जिंदगी वाओ जिंदगी फैशन ग्लैमर लाइफस्टाइल वाओ जिंदगी We all desire to look elegant and impressive, a star in our own little world. We go for changing our outlook by wearing world-recognized brands, by luxurious bags and other accessories. For us, the consumers, it is a matter of enhancing lifestyles, and for the suppliers, it is a big buzzing industry. And for the creative designers, it is a matter of art and wonderful phenomenon in itself. Hello folks, this is Chesha Kapoor. Welcome to my show Wow Zindagi. चलिए बातें करते हैं स्टाइल की, ब्रांड्स की एंड ब्रांडेड एक्सेसरीज की। वाओ जिंदगी So today we are with a bridal and trousseau designer, Dipesh Maheshwari. Come on, let's have a chat. Hi Dipesh, how are you? Hi Cheshta, how are you? Fine here. I'm good too. So tell us something about yourself. We are into bridal and trousseau wear making. We are a core manufacturer. मतलब हम लोग जो है ना ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑफ वेडिंग गारमेंट्स स्पेशली फॉर ब्राइड्स एंड ब्राइडमेड्स. Okay. वी आर इनटू दिस ट्रेड फ्रॉम लास्ट अराउंड 23 ईयर्स. 23 साल से हम लोग ब्राइडल के लिए ही काम करते हैं. Okay. ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है हमारा और हमारा अपना रिटेल आउटलेट भी है. How do you design it? Like, what's the first question that comes to your mind, or first design that comes to your mind? सबसे पहले हम जो हमारे क्लाइंट हैं उनका रिक्वायरमेंट समझते हैं, उनकी क्या नीड्स है, उनको किस तरह के कलर्स पसंद हैं, उनको किस तरह का आउटफिट का नीड है, Yeah. उनको एथनिक का चाहिए, उनको फ्यूजन चाहिए, उनको वेस्टर्न फील का चाहिए. Right. वो उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है हम उस हिसाब से उसके ऊपर काम चालू करते हैं. सबसे पहले हम स्केच करके अपने डिज़ाइंस में से मिक्स एंड मैच करके उनसे स्केच करवाते हैं अपने स्केचर से, एंड अकॉर्डिंग टू मौसम के हिसाब से कि कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से हम क्रिएट करते हैं. राइट फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड हम हर स्टेज के ऊपर उनको हैंड वर्क, मशीन वर्क, हमारे पास पूरा इन हाउस पूरा अरेंजमेंट है हैंड वर्क का, मशीन वर्क का, एज वेल एज ऑल स्टिचिंग. So if you design something, तो starting कहाँ से होती है? Like from sketches you started, and then client की preference keeping in mind. जी. How do you do that? तो सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है उनका कलर टेस्ट, उनका कलर्स क्या पसंद है, Yeah. मौसम क्या मांग रहा है, मौसम के हिसाब से हम उनको कलर प्रेफरेंसेस देते हैं एंड दे सेलेक्ट सम कलर. उसके बाद में उनको रिक्वायरमेंट क्या है, उनको हैवी लुक चाहिए, उनको स्लिम लुक चाहिए, Yeah. अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी मेजरमेंट हम उस हिसाब से उनको पहले कुछ चंद स्केचेस में से उनको हम ऑप्शंस देते हैं एंड देन फाइनली हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज द एम्ब्रॉयडरी व्हिच इज गोइंग टू सूट यू. Yeah. And, Keeping in mind the keeping in color mind, palette yeah, and yeah, everything. Okay, great. This is the outfit that you designed. Yeah. So tell us about it. Like, इसमें आपने क्या-क्या work करा है और क्या सारा hard work लगा है to get it done. सबसे ज़्यादा इस आउटफिट की खूबी ये है, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ वेस्टेज.
ओके दिस इज मतलब ये एक यूनिक है, अभी लेटेस्ट कुछ डिजाइनर्स को हमने देख करके उसको कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी है। और ये पूरा का पूरा आउटफिट हमारे पास छोटे छोटे पैचेस बिट्स एंड पार्सल्स के अंदर रह जाते थे, हमने उससे ये पूरा का पूरा आउटफिट क्रिएट किया। इसमें कुछ भी फ्रेश ला करके नहीं लगाया, जो हमारे पास स्टॉक में था हमने उसी पीसेस के अंदर से बिट्स एंड पार्सल में जो वेस्टेज के रूप में था उसमें आप ये देखोगे इसके अंदर में एक फ्लावर दूसरा है, दूसरा पैच प्रिंट का है, कुछ एम्ब्रॉयडरीज है, कुछ चमकीज है, अलग अलग स्टफ को अराउंड 15-20 तरह की पीसेस को मिक्स एंड मैच करके हमने ये ब्राइडल आउटफिट पसंद किया है। और ये बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा और बहुत ही एकदम सटल, एकदम सुंदर सा पीस निकल गया। इसमें ये जो सारा वर्क है एप्लीक वर्क, हाँ जी, ये एप्लीक है पूरा, इसमें मेजरली एप्लीक वर्क है। एप्लीक के बाद में इसको हैंड के मोतियों को पिरो करके इसको एम्ब्लिश किया गया है। अच्छा। और थोड़ा सा इसके अंदर पावर शोल्डर का फील दिया गया है जो अभी लेटेस्ट में नीड है। राइट। ऑफ शोल्डर का पीस है, AD दुपट्टे का पीस है ये। हाँ जी। और एज वेल एज नीचे ट्रेडिशनल बॉर्डर का फील है। तो इसमें इट इज लुकिंग थोड़ा सा ब्लेंड, इसके अंदर में राजस्थानी लुक भी है, एप्लीक लुक भी है, एज वेल एज मतलब फ्यूजन है बेसिकली। राइट गॉट इट। एंड अगर फ्यूजन की बात करते हैं देन यू हैव क्रिएटेड दिस आल्सो। हाँ, ये वाले श्रग में भी कुछ स्पेशलिटी है। इसके अंदर में हमने एक बड़ा यूनिक सा, हमारा वेस्टेज हो रहा था, ये किसी पीस के दुपट्टे बनते थे तो इसमें वेस्टेज होता था। हमने इस वेस्टेज में से ये लीफ निकाल करके ये पूरा का पूरा श्रग इस वेस्टेज से क्रिएट किया। ये पूरा का पूरा श्रग वेस्टेज से क्रिएटेड है। छोटे छोटे बिट्स एंड पार्सल्स, बहुत छोटे छोटे लीफ के साइज के कुछ पत्ते बचते थे, हमने उससे लीफ बना करके एम्ब्रॉयडर से और इस पे एप्लीक करा। ओके। तो बड़ा स्मार्ट सा पीस हमने बनाया। So it's a shrug. Yeah, it's a shrug and you can wear it with some lower लहंगा, घाघरा और something else। और इसके अंदर में रफल का दुपट्टा है। रफल्स आर इन इसमें, तो रफल्स का दुपट्टा है। It can be made in various color, whatever color you like you can make it। Okay, great. So tell us about it. Like I really love this outfit. Yeah. If you can explain it to me, what process gone through creating this particular piece? This is created in raw silk as well as इसके अंदर एप्लीक के फ्लावर्स यूज करे हैं। इसमें भी देखेंगे आप लेटेस्ट में ऑर्गेन्जा और रॉ सिल्क चल रहा है। तो लेटेस्ट के अंदर में इसके अंदर ऑर्गेन्जा और रॉ सिल्क का दोनों का यूज किया है। एज वेल एज थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल ब्लेंड देने के लिए हमने इसके नेकलाइन के ऊपर पूरा जरदोजी का काम करवाया। Okay. तो जरदोजी का काम एक हमारा ट्रेडिशन का बेस्ट काम कहते हैं। जरदोजी हमेशा ऑल टाइम लाइकिंग वाला है। तो इसमें हल्का सा नेकलाइन और ये करने से, स्लीव्स पे करने से इसके अंदर में एक अलग ही ब्लेंड हो गया। तो इसमें ट्रेडिशनल एज वेल एज जो लेटेस्ट चल रहा है ट्रेंड के अंदर, वो दोनों का ब्लेंड हो गया। एंड बीच में आपने जो फ्लावर्स करा है जी। एंड इसके बीच में नेट का जो भी डिजाइन है। फ्लावर्स हमेशा ना हम लोग नेचर से बहुत इंस्पायर होते हैं। नेचर ऑलवेज इंस्पायर्स अस। तो नेचर फ्लावर को आप जब भी पार्क गार्डन में जाते हो एंड इट अट्रैक्ट्स, तो हमने बहुत ज़्यादा नेचर को यूज़ करते हुए हमने फ्लावर को यूज़ किया और उसको एप्लीक करवा। समर्स के अंदर में समर्स के कलर आ जाते हैं, विंटर्स में विंटर्स के कलर आ जाते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं अपने कलर पैलेट्स चेंजिंग मौसम के साथ में चेंज करना। उससे क्या है कि हम इनटू इट रहते हैं और कस्टमर के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वेडिंग्स गर्मी की अलग रिक्वायरमेंट रहती है, सर्दियों की अलग रिक्वायरमेंट है। आपने ये पेस्टल लुक में डिजाइन करा है एंड देन यू डिजाइन दिस इन अ डार्कर शेड। So explain about this. चेष्टा जी, दिस इज प्योरली अ वेडिंग लुक। ये पूरा वेडिंग लुक है। इसमें ट्रेडिशनल मोटिव्स दिए हुए हैं। आप देखो इसके अंदर में पूरा ट्रेडिशनल एलिफेंट, मोर और पूरा जरदोजी का है। जैसे आपने अभी जो ड्रेस पहन रखा है उसके अंदर जरदोजी का ओनली नेक लाइन है। ये पूरा कंप्लीट आउटफिट पूरा जरदोजी में। दिस इज अ टोटली वेडिंग आउटफिट और ब्राइड के मतलब का है। ये हमारा मरून कलर, रानी कलर, मैजेंटा, वेरियस कलर्स में ही बनता है। मतलब ज़्यादा अभी जो प्रेफरेंस रहती है वो मरून और रेड की रहती है, क्योंकि ब्राइड हमेशा मैरून और रेड के अंदर में बहुत सुंदर लगती है। मैरून और रेड आर ऑलवेज in, and then you use this different color in this लहंगा। तो ये आपने क्यों यूज करा? क्योंकि पूरा डिजाइन तो डार्कर शेड में है। ये जो है ये मोर का मोटिव है। मोर इज ऑलवेज ऑस्पिशियस
फिकस रहता है, ये नेशनल वो है Bird. बर्ड है, और नेशनल बर्ड को हमने इस लहंगे में यूज किया है। और मोर का मोटिव, बैठे हुए खिलते हुए मोर है। मोर को हमेशा आप देखोगे ना तो आपके अंदर एक खुशी की उमंग आ जाएगी। Yeah. तो ये हैप्पीनेस का प्रतीक है। एंड देन आपने एलिफेंट का भी मोटिव यूज करा हाँ, है। एलिफेंट है, मतलब आप देखो कि शादियों के अंदर एलिफेंट के ऊपर बैठ करके आते हैं, तो वो एलिफेंट एंड मोर ये सब ना हैप्पीनेस के प्रतीक है। या और ऑस्पिशियस भी हैं एज वेल एज। और इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारी ये स्पेशलिटी है लटकन, ये सारी होममेड लटकन है। ये हम लोग जो है इसकी जो वेस्टेज निकलती है, जो कलियां कटती है तो वेस्टेज निकलती है, Yeah. उस वेस्टेज से ये डोरी बटते हैं और उस वेस्टेज से ये लटकन बनाते हैं। हमारे पास में जो है ना, कोई भी वेस्टेज कोशिश करते हैं कि वेस्टेज बहुत खराब ना जाए, बहुत नुकसान ना जाए। कपड़ा है, कपड़े का इंच कपड़ा काम में आए। तो ये वेस्टेज हमने इसी के अंदर में से निकाल रखा है। इसमें कंट्रास्ट कलर की वेस्टेज Yeah. और इसी कलर का ये हमने मोती और लटकन बना कर दिया। पाओ जिंदगी पूरा हैवी घेरे का लहंगा है, पूरा हैवी पूरा मोटिव है, पूरा एकदम भारी लहंगा है। इसके साथ में हम बहुत भारी दुपट्टा बनाते हैं, क्योंकि ब्राइड के सिर के ऊपर हैवी दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। Right. इससे कम दुपट्टा कभी भी हम लोग प्रेफर करते हैं ना बनाएं। इतना दुपट्टा रहने से क्या है, ब्राइड को बहुत अच्छा फील आता है, पूरा ब्राइडल लुक। ब्राइडल दुपट्टा। पाओ जिंदगी चलिए जानते हैं ये इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी का काम कैसे किया जाता है। क्या काम कर रहे हो आप? इसमें करवाना लग रहा है, सीक्वेंस लग रही है, मोती लग रही है, इन्हीं को मिक्स करके एक सैंपल तैयार कर रहे हैं, तो ये ड्रेस पे यूज होगा। अच्छा, तो आपको ये डिजाइन आइडिया कैसे आता है? ये डिजाइन एक हमारे डिजाइनर है, वो सेट करवाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत हम भी अपने हिसाब से सैंपल सेट कर लेते हैं। ओके ओके। ये कटदाना कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? करदाना जैसे लैन पे यूज कर सकते हैं, हम एक लोड सिल सकते हैं, यहाँ करदाना यूज हो सकता है हमारा, और भी बाकी जगह पे वो अपने हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये पूरा सैंपल आपको क्रिएट करने में कितना टाइम लग जाता है? सैंपल सेट करने में मतलब जैसे हल्का पीस होता है तो हल्का हो जाता है, भारी पीस होता है तो उसमें वक्त लग जाता है, टाइम लग जाता है उसमें। जैसे ये है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें ये भरा हुआ पीस है थोड़ा सा। पाओ जिंदगी अब हम आए हैं उस सेक्शन में जहां फाइनल फिनिश वर्क, अप्लीके एंड मोटिव वर्क हो रहा है। चलिए बात करते हैं। हेलो, ये आप क्या कर रहे हो? ये लहंगा है, इस पे फिनिशिंग का काम है। ये जब हमारे पास तैयार होके आता है तो हम कैंची से इसके ये एक्स्ट्रा जो नेट होती है इसकी फिनिशिंग करके, हाँ जी। फिर इसके बाद ऊपर लटकन वटकन लगा के, लटकन तैयार करके फिर उसको अच्छे से फिनिश करके फिर आगे भेजते हैं। अच्छा, तो सुंदर लटकन लगा के, बीड्स लगा के, या मतलब जो एक्स्ट्रा जो बची होती हैं एम्ब्रॉयडरी के पीस, पट्टियाँ वगैरह, वो लगा के लटकन बनाते हैं। अच्छा, तो ये लटकन एंड में जाकर फिर आप एंड में लहंगे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हो। हाँ जी। ये लटकन आपने बनाई है? हाँ जी मैम। ये आप कैसे बनाते हो, क्या प्रोसेस है इसका? मैम ये लहंगा बन के आता है, उसके बाद में हमारा काम होता है लटकन बनाने का। हम इसमें अच्छे से डेकोरेट करते हैं, मोती वगैरह आप देख रहे हो ना, ये चीज़ हम डालते हैं, पिन वगैरह लगाते हैं, और इसमें जैसे वो होती है ना डैश वगैरह लगा करके हम ऐसे अच्छे अच्छी लटकने वगैरह हम डेकोरेट करके अच्छे से लहंगे पे लगाते हैं, और अच्छे से लगे कि लहंगा कस्टमर को पसंद आए और अच्छा लगे। तो इससे ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क ही आपने करा है? नहीं मैम, ये बाहर से आता है, ये हम डेकोरेट करते हैं इनको, और हम हाथ से भी करते हैं, हाथ वाली भी बनाते हैं, जैसे कि लैस वगैरह लगा लेते हैं, और मोती वगैरह सीक्वेंस, ये सब हम हाथ से भी करते हैं। पाओ जिंदगी I'm so excited to be on sets today with the well-known makeup artist Manveen Kaur, also popularly known as OOTD Instagram Queen. Hey Manveen, how are you? Wasn't that flattering? Thank you so much. Thank you. It's so nice to meet you finally. It is absolutely my pleasure. Welcome. पाओ जिंदगी पाओ जिंदगी
I would love to know about your journey and what inspired you to be a makeup artist that you are today. Thank you so much, Sesha, first of all, for giving me the platform and enabling me to share my journey. I would be more than happy to share my journey with everyone right here. Manveen, please take us through the process of this soft glam cocktail makeup look that you are doing on your model today. Summers are going on, everyone's sweating, so the idea is to create एक ऐसा look जो इस weather के हिसाब से एकदम fresh लगे. Nobody likes too much makeup आजकल. Soft, dewy, nude makeup is in. तो मैं वैसा ही कुछ look create करूँगी यहाँ पर. And सबसे पहले हम मॉडल की स्किन प्रिपेयर करेंगे. कोई भी मेकअप करने से पहले आप चाहे घर पे अपना मेकअप कर रहे हैं या हम अगर प्रोफेशनली भी कोई मेकअप करते हैं, स्किन की प्रिपरेशन इज़ की. उसके बिना आपका जो बेस है वो कभी भी उतना लॉन्ग लास्टिंग और उतना क्लीन नहीं आएगा. सो क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, दीज 3 steps are your mantra for a flawless base. So my model skin is combination, which means she produces a lot of oil in the T-zone area, and I'm sure बहुत सारे लोगों का यही होगा skin type. It's a very common skin type, and this area remains dry. So any cleansing milk, the idea is to use products which are oil free. So दिन में, summers में, we always recommend products which are oil free, so that आपकी skin जो already oil produce कर रही है और ज़्यादा आपको उस oil के साथ problems ना हो. So I've just cleaned my model skin. I'm about to tone her. Toner हमेशा हम बस spray करते हैं directly face पे, and then we just let it dry down for about 1 minute. So once the toner sinks in, say about 30 seconds to 1 minute, I move on to moisturizing her skin, and I'm using an oil-free product again because I don't want her skin to produce और ज़्यादा oil. So I will moisturize because skin needs to be hydrated. Skin अगर hydrated नहीं होगी, foundation उस पे अच्छे से नहीं बैठेगा. And I like to moisturize once it is approximately 1 minute after the toner. अगर आप घर पे अपना CTM खुद कर रहे हैं, of course you can massage your moisturizer yourself. Fingers आपके प्रोडक्ट को आपकी स्किन में ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करती हैं, लेकिन आई एम यूजिंग अ ब्रश हियर बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन समबडी एल्स. वंस द CTM प्रोसेस इज डन, हम आगे मूव ऑन करेंगे. स्किन की प्रिपरेशन के बाद हम आई मेकअप पे मूव ऑन करते हैं. आईज का मेकअप आप पहले कर लेंगे तो उसके बाद बेस बनाना आपको ज़्यादा आसान लगेगा. इसमें बहुत इन है. 2021 is all about pastels, sea green, peaches, baby pinks. These are the colors for summers. Eye serums, they are game changing right now. Under eye puffiness, dark circles, fine lines. अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हो, यू नीड टू इंक्लूड एन आई सीरम इन योर स्किन केयर रूटीन राइट अवे. जितने भी आई सीरम्स होते हैं, दे ऑल हैव कूलिंग कैपेसिटीज़, एंड आप जब उनको रात को सोने से पहले अपने अंडर आइज पे लगाते हैं, इट हेल्प्स यू विद योर पफीनेस, फाइन लाइन्स. वो डार्क सर्कल्स को कम करने में भी हेल्प करते हैं. एंड इन जनरल आप सुबह जब उठते हैं तो आपकी आईज जो हैं वो swollen आपको नहीं लगेंगी, rather they will look more fresh. So I would definitely recommend using eye serums and including them in your night skincare routines. If you are the kind of person who is facing problems with chapped lips, 2 steps is what you need to do: a lip scrub and a lip balm. Again, you can do it makeup से पहले while your CTM routine, or you can do it रात को सोने से पहले. You will definitely see results. Lip scrub जब आप use करते हैं तो वो dead skin को पहले remove कर देता है, and then when you use a lip balm on top, it brings all the moisture back, and morning में your lips will be as soft as a pillow. The color is peach here, very pastel, and I'm about to create a very pastel, peachy, glam look, perfect for summer, and at the same time it's going to be very soothing to watch. So warm neutral colors are very in, and I definitely love using warm tones.
Indian skin tones are all, we are brown people. इंडिया में हमें ब्राउन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है. वी ऑल हैव वेरी वार्म येलो अंडरटोन्स, majority of us. तो हमारे जो स्किन टोन्स हैं इनके ऊपर वार्म न्यूट्रल शेड्स बहुत अच्छे से जाते हैं. फॉर योर रेफरेंस लेट मी शो यू. ये एक वार्म न्यूट्रल पैलेट है. इस टाइप के शेड्स इंडियन स्किन टोन्स के लिए एकदम परफेक्ट है. ब्राउन्स, पीचेस, गोल्ड्स, these are the colors for हमारे स्किन टाइप्स. I will not be using बहुत ज़्यादा glitters या too much of shimmers. I'm going to keep this look rather simple and elegant because as per the latest makeup trends, it's all about just looking classically beautiful. जिसके आईज बहुत छोटे हैं, मान लीजिए आपकी आईज अगर हुडेड हैं या डीप सेट हैं, इन जनरल आईज पे स्पेस अगर आपके कम है तो माई एडवाइस इज यू शुड ऑलवेज यूज हाईलाइटिंग शेड्स. अगर आपकी आईज बहुत बड़ी बड़ी हैं ऑलरेडी एंड यू हैव इनफ स्पेस, देन इन दैट केस ज़्यादा स्मोकी लुक्स, डार्क ब्राउन्स एंड ब्लैक्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे. सो ऑन माई मॉडल हियर आई एम यूजिंग हाईलाइटिंग शेड्स ताकि उनकी आईज जो हैं वो और बड़ी लगे. ये आउटफिट के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए शेड्स. आईज का जो बैक 3/4 एरिया होता है उसको हम यूजुअली स्मोक करते हैं डार्कर शेड्स के साथ. इट कुड बी अ डार्क ब्राउन विच गोज विद 90% ऑफ द आउटफिट्स एंड और ब्लैक. इफ इट्स एन इवनिंग मेकअप आई वुड रिकमेंड यू कैन यूज ब्लैक. दिन में ब्लैक कलर को हम अवॉइड करते हैं एंड दिन के मेकअप्स में हम ज़्यादा हाईलाइटेड शेड्स की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ. सो दीज आर द काइंड ऑफ शेड्स जो आप दिन में यूज़ कर सकते हैं अपने लिड्स पे. दे विल लुक वेरी ब्यूटिफुल. एंड दीज आर द काइंड ऑफ शेड्स जो आप रात में यूज़ कर सकते हैं. Tell us what is the importance of blending while doing eye makeup? I think blending is the most important thing in makeup. अगर आपका मेकअप अच्छे से नाइसली ब्लेंडेड नहीं है तो वो सामने से अपीयरेंस देगा पैचेस की. एंड सामने से देखने वाले को अगर मेकअप में पैचेस दिख रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. मेकअप की ब्लेंडिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है. सामने से विजुअली मेकअप बहुत ही स्मूथ दिखता है अगर वो नाइसली ब्लेंडेड होता है. To make sure that your eyeshadows are nicely properly blended, my tip is that you always keep one empty blending brush always handy. आप आई मेकअप कीजिए एंड एक empty brush की हेल्प से you can just blend all the colors. So एक empty blending brush will really help you to blend everything that you've applied on your eyes. Now I'm about to add this beautiful pigment. हम इस टाइप के कॉकटेल लुक्स में ना ज़्यादा ग्लिटर्स का यूज़ नहीं करते हैं. टू कीप द होल लुक वेरी क्लासी एंड वेरी एलिगेंट वी प्रेफर पिगमेंट्स. सो राइट नाउ आई एम अबाउट टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल शिमरी पिगमेंट एंड यू विल सी एकदम से इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पीचिश पिंकिश गोल्ड पिगमेंट. There we go. That's about it. Eyeliners are no longer just plain eyeliners. Smoking your eyeliner is the new technique. For that, all you need is type का एक flat brush and you need to start smoking the lash line with a black or a darker brown shadow to add that sort of effect and definition to the eyes. So I'm about to smoke the eyeliner. And then we move on to the base makeup. Since it's summers and people love to add color to their eyes, so what's your take on that? My take is that you can definitely add some pop, but how I like to add pop is on the lower waterline. So say for example if you're wearing an outfit with a little bit of green or blue hues in it, go for nude eye makeup but add that green kajal. It will definitely amp up your look and add that sort of pop of color. I love using colored pencils on the lower waterline. They look really pretty. As you can see today I'm wearing blue. Yeah, it's a great suggestion. So अगर आप एक fair complexion की family को belong करते हैं, if your complexion is towards the fairer side,
I would highly recommend choosing brighter and little bit of popping blush shades, क्योंकि वो आपके ऊपर definitely बहुत अच्छे से visible होंगे. अगर आप एक medium complexion family को belong करते हैं, like if you have like a Caucasian skin tone या एक average brown skin tone, आपके ब्लश शेड्स भी आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से थोड़े से डीप हो जाने चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ यू बिलोंग टू अ डीप कॉम्प्लेक्शन फैमिली, जिसको हम हिंदी में सांवला कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं, तो आपके ब्लश शेड्स जो हैं वो भी आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बिल्कुल डीप चले जाते हैं. आई कैन शो यू इफ़ यू वांट. सो एज यू कैन सी, आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लश शेड्स राइट हियर. सो इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो ये आपके ब्लश शेड्स होने चाहिए. इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिनका कॉम्प्लेक्शन मीडियम टू डीप है, तो आपके ब्लश शेड्स भी जो हैं वो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली डीपर ही जाएंगे, तभी वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली विजिबल होते हैं. सेम इज़ द कॉन्सेप्ट विद योर हाईलाइट्स एज वेल. For fair complexions, the highlights are more shiny and more champagne tone. जैसे जैसे complexion medium to deep होता है, वैसे वैसे आपके highlights भी जो हैं वो deep चले जाते हैं. Could you please give us tips on false eyelashes? We all know eyelashes are the key element to complete a makeup look. बिना eyelashes के look is like a 50% complete look. You need eyelashes. But I also understand कि खुद apply करना is also a struggle. So what I would recommend is you can definitely try the newest launch. It's a revolutionary launch in the eyelash industry, the magnetic eyelashes. वो self application के लिए बहुत easy हैं. अगर आप glue लगाकर वो traditional तरीके से नहीं apply कर पा रहे हैं, my recommendation is try the magnetic eyelashes. It is not harmful. At the same time, the application is a lot mess free and they look just as good. So there's that. To complete the look, I'm adding such stunning jewelry pieces and the look is now complete. We're definitely gonna complete the hairstyle and show you the finished look. फैशन इंडस्ट्री एक enchanting वर्ल्ड है. डिफरेंट ब्रांड्स हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं. पिछले कुछ सालों से फैशन और लाइफस्टाइल को लेकर अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है. स्टाइलिश सनग्लासेस, पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स एंड व्हाट नॉट. कुछ लोग जहां एक्सोटिक स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं कुछ लोग अपने फैशन स्टेटमेंट, मेकअप और पर्टिकुलर कॉस्मेटिक के लिए जाने जाते हैं. Anyway, I would love to read your comments on this. You can write to me on wowzindagid@gmail.com. Stay healthy, stay safe. See you in the next episode. Goodbye. Top खराब हो गया. Otherwise, everything was perfect. For us, Get up थोड़ा better हो. for us consumers, it is a matter of enhancing lifestyles and for the supply. फैशन ही सही फैशन बात से है। भरी लाइफ में अपनी स्टाइल हो. लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी. ये मेरे को पहनना नहीं है. Impressive It was जो really style nice. हो, लटकन होम आपने इंटीरियर साइड हो, फैमिली संग हो आउटिंग भी.